नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुले नमो सुदकेवलीभणिदम्। कल हमने जो चर्चा की थी उसके अनुसार यदि विचार करें तो आचार्य कुंद भगवान आज से 2400 वर्ष पहले, अभी तक हम 2000 बोलते रहे हैं, लेकिन यदि उनके गुरु भद्रबाहु को स्वीकार किया जाए तो आज से 2400 वर्ष पहले हमारे आचार्य कुंद भगवान हुए हैं। आप लोगों को ऐसा पता होगा, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बनी मंगलम कुंदारी। श्वेतांबरों में इसका ऐसा पाठ मिलता है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बनी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो है वो कहते हैं मंगलम स्थूल भद्राभ्या, माने वो स्थूल भद्र को याद करते हैं। हमारे यहाँ कुंद को याद करते हैं। स्थूल भद्र कौन थे? स्थूल भद्र भद्रबाहु स्वामी के शिष्य थे, और जब यहाँ से गए थे ना, मतलब भद्रबाहु के स्वामी के शिष्य थे, माने दीक्षित उनसे थे वो। और जब यहाँ पर अकाल की घोषणा हुई और पूरा संघ इनका यहाँ से दक्षिण प्रांत की ओर प्रयाण किया, तो उस समय उत्तर भारत में, दक्षिण में धर्म का प्रचार नहीं था। उत्तर भारत में तीर्थंकर हुए थे विशेष रूप से, और उत्तर भारत में ही यहाँ पर मुनि संघ था। और यहाँ पर जो मुनि संघ की संख्या थी उस समय, दो आंकड़े मिलते हैं। एक आंकड़ा कहता है 24,000 साधु थे। कितने? 24,000 साधु थे यहाँ पर। दूसरा आंकड़ा कहता है कि 28,000 थे, ऐसा। अब ये कह रहे हैं कि 24,000 साधु थे। वो 24,000 साधु में जब भद्रबाहु स्वामी को ये अंदेशा हुआ था, आपने घटना सुनी है ना, वो कि वो आहार के लिए गए थे और वहाँ पर जो है कोई बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो रोने की आवाज़ के साथ में मुनिराज आहार नहीं ले सकते, इसलिए जो है उनने जो है अपनी अंजलि छोड़ी और अंतराय मान करके उन्होंने फिर आहार नहीं ग्रहण किया। अब जब आहार नहीं हुआ तो वो बेचारे बहुत दुखी हुए, गृहस्थ। उन्होंने उनसे पूछा, ताछा, जो भी सब बात हुई, उन्होंने कहा महाराज आपने अंजलि छोड़ी, वो कारण तो सही है, लेकिन कोई बात नहीं थी ऐसी, और हमारे घर में ऐसा कोई प्रसंग नहीं था कि वो बच्चा रोएगा। लेकिन बताओ कैसी होनहार थी, और अचानक बच्चा रो दिया, और वो रोने के कारण से आपका जो है अंतराय हो गया। तो जब ये घटना हुई तो भद्रबाहु स्वामी ने ये अपने कौन से ज्ञान से, निमित्त ज्ञान से उन्होंने जाना कि देखो ये घटना क्यों घटी, ये बच्चे ने क्यों रोया, और इसके कारण से हमारा आहार छूटा। सुनना, बोले ये जो है ना बच्चे का रोना, ये बात को बता रहा है
कि आगामी 12 वर्ष तक इस उत्तर भारत में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। ये रोना बता रहा है, ये अकाल पड़ने वाला है, रोने से अकाल को जोड़ो। और ये हमारे आहार का छूटना ये बता रहा है कि मुनियों को भी आहार मिलना कठिन हो जाएगा। ये निमित्त ज्ञान कह रहा है ऐसा, मुनियों को भी आहार मिलना कठिन हो जाएगा। इसलिए जो है भला इसी बात में है हम लोगों का सबका। हमारे यहाँ मुनियों की चर्या मालूम कैसी होती है? मुनियों की चर्या ऐसी नहीं होती है क्या कि आ बैल मुझे मार। क्या मतलब होता है इसका? मतलब जानबूझ करके खूंटा मूल नहीं लेते, लेकिन बिल्कुल अपनी चर्या कर रहे हैं और अचानक कोई उपसर्ग आ जाए, अचानक कोई परिचय आ जाए, अचानक कोई बात आ जाए तो उसको बड़े समता भाव के साथ में फिर सहन करते हैं। जबरदस्ती खूंटा मोल लेते नहीं हैं, लेकिन परिस्थिति आ जाए तो उसका सामना करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है भाई, ऐसी ही होनहार है, ऐसा ही हमारा उदय है। बहुत अपने उदय का विचार करते हैं। ये जो है ना बहुत बड़ी बात है, अपने उदय का विचार करते हैं। कोई किस, अब जब अपने उदय का विचार कर लिया तो किस पर दोषारोपण देने का प्रसंग रहा कहाँ कि तुमने गाली दी या तुमने ये किया, तुमने उपसर्ग किया। अरे तुमने उपसर्ग नहीं किया है, मेरा ही ऐसा मैंने कर्म बांधा है। तुम तो हमारे मित्र हो, उपसर्ग कर रहे हो, अपने पाप भाव कर रहे हो, लेकिन हमारे कर्म झरा रहे हो। ऐसा मतलब वो बात वहाँ हुई। अब लेकिन जो है ना कुछ बहुत अतिवादी भी होते हैं ना, अरे साहब ऐसे घबरा करके जाने से क्या मतलब होता है, ऐसे जो है अपन कुछ भी कल्पना कर ले जाती। आप कह रहे हो कि हमने निमित्त ज्ञान से जाना है। अब विश्वास जिसको नहीं करना है उसने तो नेमिनाथ पे भरोसा नहीं किया। किसने नहीं किया भरोसा? दीपायन मुनि थे ना, दीपायन मुनि ने नेमिनाथ पे भरोसा नहीं किया। अब इनके संग के साधुओं ने भद्रबाहु पे भरोसा नहीं किया तो कौन सी बड़ी बात है? तो वहाँ जो क्या हुआ, वो 12,000 जो है संघ में ये स्थूल भद्र थे, स्थूल भद्र। इन्होंने जो है नेतृत्व किया और नेतृत्व करके इन्होंने साधुओं के वर्ग को एक समझाया कि घबराने की बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं होता है। और मालूम हमारे यहाँ पर हमारे श्रावकों में संपन्नता बहुत थी, जैन श्रावक में संपन्नता बहुत थी। तो उन्होंने मालूम क्या कहा साधुओं से? उन्होंने आश्वासन दे दिया, अरे भाई साहब आप चिंता मत करो, 12 साल का तो हमारे पास में भंडार भरा हुआ है, उन दो, आप चिंता मत करो। तो ऐसा उनकी तरफ से आश्वासन मिल गया। तो ये जो है वो 12,000 साधु यहीं रुक गए। माने ये कितना बड़ा डिवीजन हुआ है। 24,000 साधुओं का 2 भागों में बंटवारा हो गया, जैसे कांग्रेस टूट गई हो। तो जो है उनने 2 भागों में बंटवारा हो गया और ये स्थूल भद्र के उसमें हो गया और ये भद्रबाहु के उसमें हो गया। अब एक बात, मैं आपको जो सीक्वेंस जोड़ के घटना बताना चाह रहा हूँ, कुंदाचार्य कैसे बीच में आए हैं पिक्चर में। कुंदाचार्य कैसे पिक्चर में आए, मतलब यहाँ भद्रबाहु चले गए 12,000 साधुओं को लेकर के। और भद्रबाहु का इतना प्रभाव था, इतना प्रभाव था, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का एक छत्र शासन चल रहा था इस देश पर, चंद्रगुप्त मौर्य का। और उस चंद्रगुप्त मौर्य ने को भी जो है भद्रबाहु जब यहाँ से गमन करने लगे तो उसका जो है उनके साथ में बड़ा हार्दिक लगाव था। तो उसने कहा महाराज आपके बिना मैं नहीं रह सकता, मैं तो आप जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ में जाऊंगा और मुझे भी आप जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। तो वो जो कहाँ सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है, वो सम्राट चंद्रगुप्त को वो जो है अब नंगे पांव और नग्न दिगंबर मुद्रा के साथ में चल दिए भद्रबाहु के साथ में। इनकी जो है वो बहुत अच्छा, मतलब इनको आदत तो सुकुमार होते हैं राजा, तो उनके पास तो सारे सुख सुविधाएं और वैभव सब रहता है। अब जो ये दुख तकलीफें आई उसके बाद में मुनिचर्या की, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हुई चंद्रगुप्त को। और जब चंद्रगुप्त को बर्दाश्त नहीं हुई
तो वो चलते 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 ये पहुंच तो गए दक्षिण में। और कहाँ पहुंचे दक्षिण में? ये गोमटेश्वर पहुंचे। आपको मालूम होना चाहिए गोमटेश्वर में दो पहाड़ियां हैं, दो पहाड़ियां। एक पहाड़ी का नाम है विंध्यगिरी, दूसरी पहाड़ी का नाम है चंद्रगिरी। ये विंध्यगिरी पर तो गोमटेश्वर भगवान विराजमान है, लेकिन ये जो घटना हम बता रहे हैं आपको, ये घटना जब गोमटेश्वर विराजमान नहीं थे। गोमटेश्वर तो अभी 1000 वर्ष पहले विराजमान हुए हैं, और हम घटना आपको बता रहे हैं 2400 वर्ष पहले की, 2400 वर्ष पहले की घटना चल रही है। तो ये जो है, क्या बोले? हाँ, पहाड़ी तो थी, पहाड़ी तो थी, तो इसको विंध्यगिरी इसका नाम है। तो यहाँ पर ये जो है ना चंद्रगिरी, विंध्यगिरी पर्वत तो ऐसा खड़ा पर्वत है, और चंद्रगिरी पर्वत आप जाओ तो ऊपर ऐसा बहुत बड़ा प्लेन बन जाता है, माने बहुत बड़ा ऐसी प्लेन जगह है वो। तो वहाँ पर बहुत मंदिर अंदिर आदि भी बने हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की स्मृति में, चंद्रगुप्त मौर्य की स्मृति में बाद में जब अशोक राजा बने, अशोक कौन था? पुत्र नहीं था, पौत्र था। चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंबसार, और बिंबसार का पुत्र था अशोक। तो बाद में जब अशोक का शासन चला है, बिंबसार का शासन बहुत थोड़े समय का रहा है, तो अशोक का शासन चला है, तो अशोक ने फिर वहाँ चंद्रगिरी पर्वत पर एक, क्या नाम उसको बोलते हैं वो लोग, बसदी, चंद्र बसदी ऐसा कुछ नाम से उन्होंने वहाँ पर मंदिर बनाया है। और वहाँ पर जो है ना उस चंद्र बसदी की दीवालों पर ऐसे चित्र बनाए गए हैं। वो चित्र इस बात की सूचना देते हैं कि ये चंद्रगुप्त के समय का, माने उस समय का पूरा वर्णन उसने उन चित्रों के माध्यम से किया है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ एक तो ये चंद्र बसदी अलग है, मंदिर का नाम है ये, और एक चंद्र गुफा भी है वहाँ पर, चंद्रगुप्त के नाम से गुफा भी है। वो गुफा काहे की गुफा है? वो गुफा इस बात की है कि वहाँ चंद्रगुप्त की समाधि हुई थी। माने वो बीमार हो गया और उसके बाद में जो है वो नहीं हुआ, आखिरकार उनको समाधि लेनी पड़ी, इसलिए बहुत समय जीवित नहीं रहे दीक्षा लेने के बाद में चंद्रगुप्त। और ये दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो और महत्वपूर्ण है। उसी चंद्रगिरी पर एक भद्रबाहु की भी गुफा है, और ऐसा कहते हैं वहां पर भद्रबाहु की समाधि हुई। अब समझने की बात यह है कि अब चंद्रगुप्त की समाधि हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भद्रबाहु के साथ तो 12,000 साधुओं का संग था। अब ये 12,000 साधुओं को कौन संभालेगा? अभी भद्रबाहु, अभी जल्दी नहीं करो, अभी 12 वर्ष बीतने के बाद में ये भद्रबाहु का जो है ना, उसके बाद में वो हुआ है उनकी समाधि। 12 वर्ष के, माने इनकी समाधि पहले हो गई है जाते में, और इनकी समाधि बाद में हुई है। यहाँ क्या हुआ, कुंदाचार्य 11 वर्ष में दीक्षित हो गए थे, 11 वर्ष में दीक्षित हो गए थे। और 11 वर्ष में दीक्षित होने के बाद में जो अपने पास में प्रमाण मिलते हैं कि 33 वर्ष तक तो वो मुनि अवस्था में रहे। अब मुनि अवस्था में रहे, उसके बाद में वो आचार्य बने। अब मैं इसमें आपको ये घटना ये बताना चाह रहा हूँ कि मुनि अवस्था में, मुनि दीक्षा इनकी वहाँ पहले हो चुकी थी, इसके पहले ही हो गई थी, भद्रबाहु के पहुँचने के पहले। और वो दीक्षा होने के बाद में क्या हुआ है, ऐसा कुछ संकेत मिलते हैं कि कुंदाचार्य ने अपने दीक्षा गुरु का नाम नहीं लिया। तो ऐसे संकेत मिलते हैं कि उनके जीवन में कोई ऐसा घटना घटी है जो निंदनीय घटना जिसको अपन कहें, तो उन्होंने कहा भाई वो निंदा के पात्र हो गए, इस कारण से उनका नाम लेना उचित नहीं है। कुंदाचार्य ने उनका नाम नहीं लिया। तो उनका नाम नहीं लिया तो उसके बाद में इन्होंने संघ भी छोड़ दिया। और ये जो है कुंदाचार्य अपना संघ छोड़ करके
ये भद्रबाहु के संघ में आ गए। अब ये दीक्षा गुरु नहीं है भद्रबाहु इनके, अब काय के गुरु कहलाएंगे? ये शिक्षा गुरु कहलाएंगे। उसी का नाम उनने उल्लेख किया है गमक गुरु। मूल गाथा में कुंद कुंदाचार्य उनको गमक गुरु कह रहे हैं। दीक्षा गुरु तो है नहीं वो। अब कुंद कुंदाचार्य के मन में कोई बात होती तो वो अपने गुरु का नाम लेते, लेकिन उनका प्रॉब्लम होने के कारण से उनने उनका नाम लेना उचित नहीं समझा। और जो इनके शिक्षा गुरु थे, जो गमक का अर्थ होता है, गमक माने क्या बोला था मैंने कल आपको? गमक माने बोधक, गमक माने ज्ञान देने वाला, शिक्षा गुरु गमक। तो ये गमक गुरु शब्द का उनने प्रयोग किया है। और अब इसमें से जो मैं आपको बात कहना चाहता हूं कि कुंद कुंदाचार्य ने जब समय सार और विशेष रूप से नियम सार बनाया, दोनों में उन्होंने श्रुत केवली भणिदम और नियम सार में केवली श्रुत केवली भणिदम ऐसा शब्द का प्रयोग किया। इसका मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो भद्रबाहु स्वामी 12 अंगों के ज्ञाता थे, 14 पूर्वों के धारी थे, वो उनके निकट में वर्षों तक ज्ञानाराधना करने का मौका आचार्य कुंद भगवान को मिला था। आचार्य कुंद भगवान को मिला था। और वो आचार्य कुंद भगवान ने वो श्रुत केवली भगवान के से जो सीखा था, तो मालूम वो कुंद कुंदाचार्य बार बार ये कहते थे, या ऐसा मैं घटना बना रहा हूँ, बार बार उनसे कहते थे कि आप तो द्वादशांग के पाठी हो, आप तो 14 पूर्वों के धारी हो, आप तो द्वादशांग के पाठी हो, आप तो 14 पूर्वों के धारी हो। तो वो श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी ये कहते थे उनसे कि तुम ऐसा मत बोला करो मेरे से। क्यों? ये तो आपकी प्रशंसा है, आप है धारी हो। अरे ये द्वादशांग का पाठी होने में काई दम न थी। क्या बोल रहा हूं? वो ये कहते थे अध्यात्म के बड़े रसिया थे। जैसे हमारे ये ने बताया ना अभी विनोद जी ने कि हम तो एक एक भगवान के दर्शन कर लिए। पंडित जी ज्ञानचंद जी की घटना सुना रहे, एक एक भगवान के दर्शन किए, एक एक भगवान के दर्शन किए। तो ये बात बोलो, हमको कहाँ से ये बात पता चली है? इनको ज्ञानचंद जी से पता चली। ज्ञानचंद जी को किससे पता चली? माने ये बात जो मन में आती है, ऐसी अध्यात्म की अटखेलियाँ, ये बात आती हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? ये मतलब ये जो गुरुदेव श्री का शासन चला आ रहा है, पूज्य गुरुदेव श्री का शासन चला आ रहा है, एक बात। और पूज्य गुरुदेव श्री को कहाँ से मिला? गुरुदेव श्री को कहाँ से मिला? गुरुदेव श्री को मिला है समय सार से। ये समय सार ने उनका जीवन बदला है, समय सार ने जीवन बदला है। मालूम है आपको, गुरुदेव ने परिवर्तन किया है। कौन सा सन था वो? 78 शायद नहीं, 78 में तो उनको समय सार मिला था। 91 में, संवत 1991 बोलेंगे, 1991 है ना, या 1891? नहीं, 1991 जो भी है आप समझ लेना। तो गुरुदेव ने ये जो है सन के हिसाब से मैं आपको बताऊं, सन 1935 में गुरुदेव ने परिवर्तन किया था महावीर जयंती के दिन। और उसके 13 साल पहले, क्या बोल रहा हूं, जब वो श्वेतांबर साधु अवस्था में थे, वो श्वेतांबर साधु अवस्था में वो लगभग 22 वर्ष रहे गुरुदेव वहाँ पर। और 10 वर्ष के समझ लो लगभग बाद, 9 वर्ष के बाद में, और ये दीक्षा दिगंबर होने के 13 वर्ष के पहले उनको ये समय सार हाथ में लगा था। और ये 13 वर्ष की साधना, 13 वर्ष का स्वाध्याय, 13 वर्ष की जो है उनकी जो रही है चर्या, क्या चर्या रही है मालूम आपको? गुरुदेव श्री की चर्या ये रही है कि सुबह उठते थे
और उनको तो उस समय तो उनका वो चलता था ना, उनका वस्त्र पात्र वगैरह सब रहते थे, तो वो अपना जो उनने चर्या करी और उसके बाद में समय सार हाथ में लिया और चले गए जंगल में, चले गए जंगल में। वहाँ जंगल में गुफाओं में बैठे हैं और समय सार की गाथाओं का उनका जो है स्वाध्याय अध्ययन, उसमें डुबकियां लगाना उनकी चालू हो गया, चालू हो गया श्वेतांबर अवस्था में, श्वेतांबर अवस्था में। और वहाँ ये सब होने के बाद में उनने मतलब बहुत सोचा है, बहुत सोचा है। कितने बरस सोचा? 13 बरस सोचा। 13 कोई भावुकता में गुरुदेव ने वो श्वेतांबर स्थानकवासी का संप्रदाय नहीं छोड़ा था भावुकता में। 13 बरस का स्वाध्याय, 13 बरस का ये समय सार का अनवरत स्वाध्याय चला, अनवरत। इसके बीच में उनको मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी मिला। कब मिला वो? उसके साथ 2-3 साल के आसपास बाद में उनको मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी मिला था। और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कहते हैं 7वां अध्याय उनको इतना पसंद आया था, इतना पसंद आया था कि उन्होंने हाथ से लिख लिया। अभी हमको लेकिन कोई लोग ऐसा बताते हैं, वो हेमंत भाई वगैरह हैं ना, हेमंत भाई कांजी हैं सोनगढ़ में, वो ऐसा बताते हैं कि हाथ से नहीं लिखा था, उनने अपने कोई गुरु भाई से लिखवा लिया। मैंने उनने हाथ से खुद नहीं लिखा, लेकिन अपने गुरु भाई आदि से किसी से लिखवा लिया था। लेकिन बहुत सारी डायरियाँ वगैरह के माध्यम से गुरुदेव के बहुत सारे हस्ताक्षर उनके मिलते हैं डायरियों में। वहाँ से एक किताब भी छपी है सोनगढ़ से, जिसमें गुरुदेव के हस्ताक्षर बिल्कुल हूबहू प्रिंट किए हैं। और उसका जो है सामने फिर उसका टाइपिंग से भी लिख करके उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है। गुरुदेव के अक्षर भी बहुत अच्छे थे। आपको वो ध्यान होगा गुरुदेव के हाथ का ओम क्या होता था मालूम? गुरुदेव का हाथ का ओम कहाँ से आता था? वहाँ पर ऐसी परंपरा थी कि ये बड़े बड़े ग्रंथ जो लोग हैं ना, लोग खरीदते थे, बुक स्टॉल वगैरह से लेते थे। कितने का मिलता था समय सार? उस समय 5 रुपए का मात्र समय सार, 5 रुपए का। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक 2 रुपए का। आज होगा मेरे अंदाज से 50 का हो गया होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक और समय सार। मतलब वो तो अब कीमत कम बहुत करते हैं, लेकिन ये जो पड़ता है ना भाई साहब, ये कम से कम ये ग्रंथ 200 रुपए का पड़ता है। और ये तो हमारे सब साधर्मियों की वो जो है उससे ये जो है 50 रुपए में दे रहे हैं, 40 रुपए में दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं। लेकिन वहाँ गुरुदेव के समय में 2 रुपए का मोक्ष मार्ग प्रकाशक था और 5 रुपए का समय सार था। वो लोग खरीद के ले जाने के बाद में गुरुदेव को दिखाने ले जाते थे कि साहब हमने ये समय सार लिया है। तो गुरुदेव अपने हाथ से उसमें ओम बनाते थे, ऐसा हाथ से ओम बनाते थे और वो ओम बना करके जो है ना उसको देते थे। तो वो उसको इतना मेरे पास भी एक ग्रंथ था, वो जो है ना क्या नाम उनका, द्रव्य दृष्टि प्रकाश। वो द्रव्य दृष्टि प्रकाश गुरुदेव अपने को भी दिया है वहाँ पर। तो गुरुदेव देते थे ओम बना करके, तो हमको गुरुदेव ने भेंट किया था। बहुत दिन तक तो मेरे पास रहा, लेकिन अभी पता नहीं है कि नहीं मेरे पास में। तो ऐसा जो है वो वहाँ की ऐसी परंपरा रही। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्या बताना, अभी अपनी बात कहाँ से शुरू हुई थी? वो ज्ञानचंद जी की मैंने बात बताई थी। और ये बात हमको गुरुदेव से मिली। गुरुदेव को कहाँ से मिली? समय सार से मिली। समय सार से मिली माने कुंद कुंद से मिली। और कुंद कुंद को कहाँ से मिली ये बताना है मुझे। कुंद कुंद को कहाँ से मिली? तो कुंद कुंदाचार्य को मिली है आचार्य भद्रबाहु से। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये भद्रबाहु मेरे गमक गुरु हैं। आपको कल मैंने एक गाथा सुनाई थी 9वीं 10वीं, उसमें वो भद्रबाहु स्वामी ने ये समझा करके बताया था कुंद कुंदाचार्य को। कुंद कुंदाचार्य ने जो भी लिखा है समय सार में वो शुद्ध केवली भणिदम। अभी भी हमारे से कोई पूछता है भाई साहब कि ये आप कभी कभी बोल देते हैं, कभी कभी हमारे से भी कि साहब बहुत अच्छा स्वाध्याय होता है आपका, हमारे विनोद जी का बहुत अच्छा स्वाध्याय होता है। ये कहाँ से सीखा भाई साहब इतने?
इनने कहाँ से सीखा? बोले भाई साहब हमारा एक शब्द भी हमारा नहीं है, इसमें जो कुछ है वो हमारे गुरुओं का है, डॉक्टर साहब से सीखा है, ज्ञानचंद जी से सीखा है, इनसे सीखा है, सब उनसे जो सीखा है वही माल जो है ना हम वहाँ से खरीद के लाते हैं और यहाँ तुम्हारे को बेच देते हैं, और उसके एवज में जो है वो थोड़ी बहुत प्रशंसा हमको मिल जाती है गद्दी पर बैठ जाते हैं तो थोड़ी बहुत प्रशंसा मिल जाती है, हमारी कमाई हो गई कहने का मतलब मेरा ये, हमारा एक शब्द नहीं है, कुछ नहीं है हमारा, जो कुछ है वो इनका है। और इनसे पूछो तो ये कहते हैं ये उनका है, और उनसे पूछो तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब का है, वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि साहब गुरुदेव का है, गुरुदेव कहते हैं कि कुंद कुंद का है, कुंद कुंद कहते हैं। मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं, ये उदाहरण कहां से लाए कुंद कुंद, कहां से, कौन सा उदाहरण, कि निश्चय से श्रुत केवली कौन है और व्यवहार से श्रुत केवली कौन है, ये उदाहरण कुंद कुंदाचार्य लेके आए हैं। ये स्वयं भद्रबाहु ने ये निश्चय व्यवहार की संधि मिलाते हुए आचार्य कुंद कुंद भगवान को बताया था। क्या बताया था? जो ही सुदेन ही गच्छति अपाणमिनं तु केवलं शुद्धं तम सुद केवलिमिषिणो भणन्ति लोयपदीवयरा। अरे वो ये कहते हैं भद्रबाहु स्वामी, अब देखो मैं कुंद कुंदाचार्य की नहीं कह रहा हूं, मैं भद्रबाहु स्वामी पे आ गया हूं। भद्रबाहु स्वामी कहते हैं कि हम श्रुत केवली, तुम कहते हो ये श्रुत केवली, हमको 12 अंगों का ज्ञाता होने से तुम श्रुत केवली कहते हो, हमको अच्छा नहीं लगता। क्या? हम द्वादशांग के पाठी हैं, हम 14 पूर्वों के धारी हैं, ऐसा तुम कहते हो, हमको ये अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता है? अरे हम द्वादशांग के पाठी होने से ये श्रुत केवली नहीं है, हम तो जो श्रुत केवली हैं वो श्रुत के द्वारा अपनी आत्मा को देखने के कारण से श्रुत केवली है। जो ही सुदेन ही गच्छति अपाणम, जो श्रुत के द्वारा अपनी आत्मा को जानता है, तम सुद केवलिम इसिनो भणन्ति लोयप दीवयरा। ओह वो क्या चक्कर है? उनसे पूछो तो बोले साहब हमको भद्रबाहु ने बताया। भद्रबाहु से पूछो तो भद्रबाहु बोल रहे हैं लोयप दीवयरा, जो लोक के प्रकाशक हैं हमारे ऋषिगण, उन्होंने कहा है। ओहो, केवलियों ने कहा है। केवलियों से कहा तो बोले साहब ये वस्तु के स्वरूप में ऐसी बात है। आपको मालूम है कुंद कुंदाचार्य ने निश्चय व्यवहार के माध्यम से श्रुत केवली की व्याख्या समय सार में करी, और निश्चय व्यवहार के माध्यम से केवली की व्याख्या नियम सार में करी। नियम सार में 159 नंबर की गाथा है, 159, शुद्धोपयोग अधिकार की पहली गाथा। वो उसमें लिखते हैं, वो जानदि पश्यति सर्वम। सर्वज्ञ भगवान से हमने पूछा, भगवान आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो सर्वज्ञ हो। केवली भगवान ने मना कर दिया। केवली भगवान ने कहा ये भैया तुम ये ऐसे मत बोला करो, सर्वज्ञ हो सर्वज्ञ हो सर्वज्ञ हो। हम सर्वज्ञ होने से महान नहीं है। बोले जानदी पश्यति सर्वम व्यवहारणेन केवली भगवान। केवली भगवान जानदी पश्यति सर्वम, सबको जानते हैं, देखते हैं। बोले ये व्यवहार नहीं है। जानदि पश्यति सर्वम व्यवहार नयन केवली भगवम। आगे निश्चय नयन
उसमें आगे लिखा है कि निश्चय से केवली भगवान अपनी आत्मा को जानते हैं और देखते हैं। अरे ये बात वहां काहे को जा रहे हो तुम नियम सार में? अपने दौलत राम जी के से पूछ लो ना, क्या लिखा है दौलत राम जी ने? सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, सो जिनेन्द्र जयवंत हो अरिरज रहस विहीन। सकल गेय ज्ञायक, लेकिन ये बात उनने तदपि कह के रिजेक्ट कर दी। ज्ञानचंद जी पंडित जी बहुत बोलते थे, ये टोडरमल जी जो किंतु लगाते हैं परंतु लगाते हैं, ये जो है ना किंतु परंतु माने पहले वाली बात को गौण करना हो, पहले वाली बात को गौण करना हो तो ये किंतु परंतु लेकिन लगाया जाता है। दूसरे वाली बात क्या कह रही है, महत्वपूर्ण कौन सी है आप बता दो मेरे को ये बात। सकल गेय ज्ञायक, सकल गेय ज्ञायक, महानता सकल गेय ज्ञायक में होने में है, तो फिर ये क्यों कहा तदपि निजानंद रस। मैं बताऊं, सकल गेय ज्ञायक कहने में बिल्कुल मजा नहीं आया। क्यों? ये केवली परमात्मा सारे जगत को जानते देखते हैं, इसलिए उनको अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है, इसलिए उनको अनंत सुख हो रहा है। अनंत सुख उनको इसलिए हो रहा है, अनंत अतीन्द्रिय आनंद इसलिए हो रहा है कि निजानंद रस लीन, ओ हो, कि इसमें उनको अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है। मजा काय में आ रहा है? सारे जगत को देखने जानने में आ रहा है कि अपनी आत्मा के आनंद में लीन है, उसमें आ रहा है। देखो हमारे यहाँ की जो परंपरा है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, केवली भगवान तक को उन्होंने निश्चय व्यवहार से ये बात समझाई। केवली भगवान तक में, श्रुत केवली में समझा दी कि श्रुत केवली भी जो श्रुत के द्वारा अपनी आत्मा को जानते हैं वो श्रुत केवली। इसी प्रकार से आपको सर्वत्र लगाना चाहिए, सर्वत्र लगाना चाहिए। बोलो, ये सम्यक चारित्रवंत हैं। सम्यक चारित्रवंत हैं किस कारण से हैं बता दो। सम्यक चारित्रवंत हैं मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज सम्यक चारित्रवंत हैं किस कारण से हैं? 28 मूल गुणों का पालन करते हैं इसलिए। भाई साहब, ये व्यवहार से है। निश्चय से क्या है? बोले निश्चय से सम्यक दर्शन क्या है, निश्चय से सम्यक ज्ञान क्या है, निश्चय से सम्यक चारित्र क्या है, आप बताओ। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। क्या कह रहे हो? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थों का श्रद्धान करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। अरे छोड़ो, तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ये व्यवहार है। तो फिर किसके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है? आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। एक हमारे अपना एक साथी है, क्या नाम है उसका, वो आए हैं ना बानपुर से हमारे हैं, विकास। आज दोपहर में हमारे साथ में बैठे थे, तो वो बोलने लगे कि सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब? सम्यक दर्शन करने के लिए, आत्मानुभूति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? और ये आत्मानुभूति रहती है तो उस समय कौन सा मतलब हम ध्यान लगाएं, क्या करें, कैसे करें, आप कुछ उसकी विधि बताओ। मैंने उनसे कहा कि कुछ नहीं करना पड़ता है। ये जो कहा जाता है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये सब बात जो है ये समझाने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा ना, तो कहते हैं। तो फिर असली बात क्या है? तो मैंने उनको कहा असली बात है तुमको आत्मा की
क्या बोलना चाहिए, प्रीति, माने आत्मा की तुमको प्रीति है कि नहीं है। अनुभूति की बाद में बात करते हैं अपन कि तुमको आत्मा, जैसे तुम मेरे से पूछ रहे हो ना इतनी जिज्ञासा के साथ में, तो ये अंदर में तुम्हारा वो प्रीति भाव काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ। यदि नहीं कर रहा हो तो ये प्रश्न खड़ा होता है, ये प्रश्न हो सकता है। इसका मतलब है कि वो प्रीति भाव हमारा पैदा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि वो जो प्रीति भाव हमारा आत्मा के प्रति पैदा हुआ है, उस आत्मा के हमको दर्शन हो जाए, उस आत्मा का हमको अनुभूति हो जाए, वो आत्मा का हमको प्रतीति हो जाए, वगैरह वगैरह सब, तो शुद्धोपयोग हो जाए, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाए। वो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति तो करना है ना, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति तो करना है ना, करना है। लेकिन बताऊं, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति तो होगी क्षण मात्र के लिए, लेकिन ये आत्मा की प्रतीति, ये आत्मा की प्रतीति सर्वकाल रहने वाली है। सम्यक दर्शन रहेगा जब तक, शुरू होगा जहां से और जब तक रहेगा, ये आत्मा की प्रतीति छूटने वाली नहीं है। तुम्हारा उपयोग यहाँ चला जाए, वहां चला जाए, ये कर लो, वो कर लो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपकी आत्मा की प्रतीति जो है वो बनी रहती है। मैंने उनको एक उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण दिया था? मैंने उनको एक उदाहरण ये बताया था कि एक दादा देते हैं उदाहरण, वो दादा उदाहरण ये देते हैं कि एक आदमी जो था ना, उसकी अभी अभी शादी हुई थी थोड़े दिन पहले, लेकिन कोई झगड़े में फंस गया, कोई कारनामा उजागर हो गया, तो जेल में बंद हो गया। तो अभी शादी हुई महीना भर पहले और ये भाई साहब जेल में चले गए। अब जेल में चले गए और उसको जो है ना ऐसे कारावास में, घने अंधकार के कारावास में बंद किया है। अब उसको जो है ना कोई आदमी गया, बोले यार तुम्हारी तो अभी शादी हुई 1 महीने पहले, तुमको अपनी पत्नी की याद आती है कि नहीं आती? तो बोले, वो क्या बोला, वो जो अपराधी था वो बोला, ये पुरानी कहानी है, ये पुरानी कहानी, पीहिते कारागारे, माने मेरे को कारागार के अंदर, जेल के अंदर बंद कर दिया गया है और वहां पर घना अंधकार है। पीहिते कारागारे, और आगे क्या है, मई च निमीलित, वो कह रहा है पीहिते कारागारे तमसी सूची च मुखाग्र दुर्भेद्य। वो क्या बोल रहा है कि मुझे कारागार में बंद कर दिया है और उसमें इतना घना अंधकार है, इतना घना अंधकार कि सुई की छेद से, सुई की नोक से भी वो जो है ना अंधकार छिद नहीं रहा है। तमसी सूची च मुखाग्र दुर्भेद्य, वो सुई की नोक से भी वो छेदा नहीं जा रहा है। और सुनो, इतना ही नहीं, और मई च निमीलित नयने, और मैंने भी अपनी आंखों को ये दोनों हथेलियों से ऐसे बंद कर दिया है, जोर से, मई च निमीलित नयने। अब कहता है वो, तथापि कांताननम व्यक्तम, मुझे मेरी कांता का मुंह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या मतलब हुआ? ये बाहर की चीजों से ये कोई चीज बिल्कुल प्रभावित नहीं होती है। तुमको जेल में बंद कर दिया है, अंधकार हो गया है और तुमने भी अपनी आंखें बंद कर ली हैं, फिर तुमको अपनी कांता का मुंह कैसे दिख रहा है भाई साहब? बोले कांता का मुंह देखने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। काई की जरूरत है? वो अंदर में वो प्रीति भाव की जरूरत है। ऐसा प्रीति भाव यदि हमारा आत्मा के प्रति पैदा हो जाएगा तो वो प्रीति भाव जो है तुमको खाते पीते सोते बैठते तुमको वो आत्मा दिखता रहेगा,
सदा काल दिखता रहेगा। दिखता रहेगा माने उपयोग दूसरी जगह और फिर भी आत्मा दिखता रहेगा। कह रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? उपयोग शुभ में चला जाएगा, उपयोग अशुभ में चला जाएगा, तथापि कांताननम व्यक्तम, उसके बाद भी आत्मा दिखता रहेगा। इसका नाम है सम्यक दर्शन। यदि ये नहीं होता है तो मैं सम्यक दर्शन मानने को तैयार नहीं हूं। वो क्षण भर की अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, वो तो एक प्रारंभ हुआ है सम्यक दर्शन का वहां से। उसके बाद में तो वो सम्यक दर्शन को अनंत काल रहना है। सम्यक दर्शन ऐसी आत्मा की प्रतीति। कौन सी प्रतीति? परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। अरे क्या है सम्यक ज्ञान? वो चार अनुयोगों का बिल्कुल यथावत ज्ञान होना चाहिए। यथा तथ्यम बिना च विपरीतात। क्या है वो? रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक है। अन्योन मनतिरिक्तम यथा तथ्यम बिना च विपरीतात निस्संदेहम वेद। ये ना न्यून हो, ना अधिक हो, ना कोई संदेह हो, बिना च विपरीतात, ना विपरीतता हो, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। बोले भाई साहब, इस सम्यक ज्ञान का नाम व्यवहार सम्यक ज्ञान है। अरे यहाँ तो आनंद की बात करो, आनंद की बात। तो परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, और आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। और चारित्र, चारित्र 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और शेष 7 गुण, उनका जो पालन निर्दोष करते हैं उनको सम्यक चारित्र होता है। ये 28 मूल गुण का नाम सम्यक चारित्र है। 13 प्रकार का सम्यक चारित्र होता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। भाई साहब परेशान मत करो। तो सम्यक चारित्र क्या है? आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को। अब व्यवहार से भी बता देते हैं, व्यवहार से भी बता। इसका व्यवहार का मतलब ये है, इसका निषेध नहीं है। क्या बोला? व्यवहार का मतलब ये है केवली भगवान व्यवहार से सर्वज्ञ हैं, तो इसका निषेध करना है कि भगवान सर्वज्ञ नहीं है। इसका निषेध नहीं करना है, लेकिन आपको इसकी मुख्यता नहीं आनी चाहिए। ये केवली भगवान, अरे केवली भगवान को आनंद में देखो यार। नहीं तो तुम ये देखते हो भगवान आप तो सर्वज्ञ, भगवान आप तो सर्वज्ञ हो, और तुम क्या करोगे फिर? तुम सर्वज्ञ हो और हम तो कछु नहीं है, हम तो बहुत अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, हम तो बड़े दीनहीन बनते रहोगे। अरे ऐसे देखो भगवान, आप अतीन्द्रिय आनंद में लीन हो और मेरे को वो अतीन्द्रिय आनंद आपके बराबर भले ही नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत वो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद तो मुझे भी आ रहा है। ये ऐसी जो है, ये परिणति जब ऐसी बनेगी तब वो आनंद की लहर उठती है। ऐसा समानता, बड़े समानता का भाव आना चाहिए, समानता का भाव। आप जैसे हो वैसे ही मैं हूँ, आप आत्मा हो मैं भी आत्मा हूँ। आपको अतीन्द्रिय आनंद भरभक्कम आ रहा है, मेरे को अतीन्द्रिय आनंद थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन हम में कोई ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल कोई जमीन आसमान का अंतर हो जाए। जमीन आसमान का अंतर मत करना, नहीं तो फिर सम्यक दर्शन नहीं होगा। जो जानती अरहंतम सो जानती अपानम। जो अनंत को जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है। ऐसा जो है, ये सारे संकेत आपको जो समय सार में मिलते हैं, नियम सार में मिलते हैं और पंच परमागमों में मिलते हैं, ये सारे संकेत कुंद कुंद भगवान को शुद्ध केवली भणितम,
ये सारा श्रुत केवलियों ने सुनाया था। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। और वो जो बोध बाहुड़ की यदि आप गाथा को याद करो तो वहां पर 2 बार कुंद कुंद भगवान ने ये कहा कि मम गुरु मम गमय गुरु भद्रबाहु। दूसरी गाथा में लिखा कि अपना परिचय दे रहे हैं, शीशेण या भद्रबाहुस्य, मैं भद्रबाहु का शिष्य। मैं आपको ये हाथ जोड़ करके इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, इस बात पर ये वास्तव में फिर से एक बार रिसर्च होनी चाहिए। इस बात पर और रिसर्च की जरूरत है कि जो ये धारणा बना दी गई है कि 2000 साल पहले कुंद कुंद हुए, 2000 साल पहले कुंद कुंद भगवान 2400 साल पहले, और वो भद्रबाहु के कुंद कुंद भगवान जब खुद कह रहे हैं, हमको उन पर भरोसा क्यों नहीं है? ये बात पर हमको बहुत विचार करने की जरूरत है। और इसको यदि हम और सारे रेफरेंस से जोड़ें ना, एक पीएचडी हो जाए इस बात पर किस बात पर पीएचडी हो जाए कि ये आचार्य कुंद कुंद भगवान ने ये श्रुत केवली भगवान, श्रुत केवली भद्रबाहु से, वो गमक गुरु थे, ज्ञान गुरु थे उनके, तो उन्होंने उनसे क्या क्या सीखा था, कैसे कैसे सीखा था, और इसको कैसे हम इसकी कहानी बना सकते हैं, इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। और ये बहुत ही जोरदार तरीके से अपना कुंद कुंद भगवान से इंटरव्यू चल रहा है। और ये कुंद कुंद भगवान ने अपने को ये बात बताई है कि हमको तो भद्रबाहु स्वामी से सब मिला है। और वो भद्रबाहु स्वामी को याद करते हुए, कुंद कुंदाचार्य को याद करते हुए, अब मैं आपको जो है कल दूसरी गाथा में अपन चलेंगे। और वो दूसरी गाथा में जो हमारा मूल प्रश्न था, क्या प्रश्न था मूल? कि प्रभु हमारा कल्याण कैसे हो? इस प्रश्न का जवाब आचार्य कुंद कुंद भगवान ने दूसरी गाथा में दिया है। और वो किस प्रकार से दिया है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत सुंदर समय साहब कुंद कुंद आचार्य के, और आप सभी प्रातःकाल 5 बजे से रात्रि को 9 बजे तक 11-12 घंटे तक सुंदर खूब अमृत का पान कर रहे हैं। आइए 2 पंक्तियाँ लोरी की, आत्मा की लोरी की सुनते हुए अपन लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। दौलत राम जी ने डाला में कहा है, डोल समझ और आगे सुन चेत, आत्मा समझ